नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सलाहुद्दीन नवेद और आप देख रहे हैं रोशन राहें। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने बात की थी सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर या सेंसरी इंटीग्रेशन डिसफंक्शन क्या होता है। बहुत शॉर्ट में हमने ये बताया था। आज हम बात करेंगे सेंसरी इश्यूज़ के सिम्टम्स क्या हैं या ऐसे कौन से बिहेवियर हैं जिनको हम देखकर ये पहचान सकें कि ये सेंसरी इशू हो सकता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ बिहेवियर्स के बारे में। आपने अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन हर उस फैमिली तक पहुंच सके जिसको इसकी ज़रूरत हो सकती है। तो दोस्तों, पहला जो सिम्टम है वो है कि बच्चा या तो एक जगह बैठा रहता है, एक ही जगह बैठकर खेलता रहता है, लेटकर खेलता रहता है, या बैठकर बॉडी मूवमेंट करता रहता है, या इसके अपोजिट बहुत ज़्यादा मूवमेंट करता है, दौड़ता है, भागता है, गिरता है, आसपास की चीज़ों से टकराता है। ये दोनों टाइप के बिहेवियर जो एक तरफ हाइपर एक्टिविटी की तरफ इशारा करते हैं, दूसरा लो सेंसिटिविटी की तरफ इशारा करते हैं। दोनों ही तरह के व्यवहार ये इशारा करते हैं कि बच्चे को सेंसरी इश्यूज हो सकते हैं। दूसरा जो छोटे बच्चों में अक्सर देखने में आता है कि बच्चा किसी नए वातावरण या एनवायरनमेंट में एडजस्ट नहीं कर पाता है। वो ऐसी कोई भी जगह जो उसके लिए अननोन है, नई है, वहाँ पर वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है, किसी भी तरह से वो वहाँ पर नहीं रहना चाहता है। तो इसका मतलब ये है कि उसको सेंसरी इशू हो सकते हैं। वो वहाँ पर रुकना नहीं चाहता, वहाँ बैठना नहीं चाहता, वहाँ से घर वापस आना चाहता है और घर आकर वो चुप हो जाता है। घर के बाहर जाना नहीं चाहता, अपने कमरे से बाहर नहीं आना चाहता, अपने बिस्तर से बाहर नहीं आना चाहता। तो ऐसा कोई भी बिहेवियर ये इशारा कर रहा है कि बच्चे को सेंसरी इश्यूज हो सकते हैं। तीसरा, बच्चे को जब कपड़े पहनाए जाते हैं तो वो पर्टिकुलर कपड़े ही पहनना पसंद करता है जो उसके पसंदीदा हैं या वो उसको एडजस्ट कर पाता है। हर तरह के कपड़े को वो टच एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। वो उसके लिए उसकी बॉडी सेंसिटिव होती है और वो उसको रिजेक्ट कर देता है। और इस तरह कपड़ों के साथ अनकंफर्टेबल होना ये इशारा करता है कि बच्चे को सेंसरी इशू हो सकता है। चौथा, बच्चा ज़रा सी तेज़ आवाज़, चाहे वो दूर पटाखा फूटा हो, कुकर की सीटी हो या कोई और आवाज़ हो, तुरंत रोता है, कान बंद कर लेता है और डरने का एक्सप्रेशन उसके व्यवहार में आता है, उसके बिहेवियर में डर दिखता है। इसका मतलब उसको सेंसरी इशू हो सकता है। यहाँ पर वो जो हमारे ऑडिटरी स्टिमुलेशन है, जो हमारी सुनने के इंफॉर्मेशन है, उनके लिए वो कंफर्टेबल नहीं है। एक लो फ्रिक्वेंसी तक वो उसको एडजस्ट कर पाता है और उससे ऊपर वो अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो ये अनकंफर्टेबल सिचुएशन ये इशारा करती है कि उसको सेंसरी इश्यूज हो सकते। पांचवा सिम्टम जो है वो ये है कि जब हम बच्चे को गोद में लिए रहते हैं तो बच्चा कंफर्टेबल रहता है। जब हम नीचे उतारते हैं या उसको चलाने की कोशिश करते हैं तो वो पैर ज़मीन पर नहीं रखना चाहता, वो सैंडल नहीं पहनना चाहता, मोज़े नहीं पहनना चाहता या नंगे पैर ही चलना पसंद करता है। इस अवस्था में या इस कंडीशन में बच्चे को सेंसरी इश्यूज हो सकते हैं। तो ये एक बिहेवियर है जो ये बताता है कि बच्चे को सेंसरी इश्यूज हो सकते हैं। जब हम उसको खड़ा करते हैं तो वो टो के बल यानी पंजों के बल खड़ा होता है, वैसे ही चलने की कोशिश करता है। तो ये एक तरह के सेंसरी इश्यूज का सिम्टम है। 6 नंबर का बिहेवियर है वो ये बताता है कि बच्चे को जब खाना खिलाया जाता है तो वो पर्टिकुलर स्टाइल में खाता है, पर्टिकुलर स्टाइल की चीज़ें खाता है और एक ही चीज़ खाना पसंद करता है, जैसे दाल चावल या रोटी को दूध में गलाकर पीसकर खिलाना। इस तरह के बिहेवियर वो करता है। ईटिंग बिहेवियर उसके होते हैं जो खाने में पर्टिकुलर होते हैं और उसी तरह को फॉलो करता है, उसके अलावा कोई चीज़ नहीं खाता। हाँ,
हो सकता है वो अपनी पसंद की कुछ और चीज़ें भी खा सकता हो, लेकिन खाने के तौर पर वो सिर्फ एक ही चीज़ खाएगा। बच्चे को खाना खाते समय सेंसरी इश्यूज़ की वजह से ऐसा फील हो सकता है कि जो खाना उसके मुंह में रखा गया है वो खाना उसके मुंह को चोक कर रहा है, यानी बंद कर रहा है, और इस वजह से वो खाना नहीं खाना चाहता। सातवां व्यवहार या बिहेवियर वो है जिसमें बच्चा एडवेंचर या थ्रिल की तलाश में रहता है। ऊंची ऊंची जगह पर चढ़ना, वहाँ से जंप कर लेना, बहुत तेज़ी से झूलना, पाइप पर लटक कर उल्टा सीधा होना, इस तरह के थ्रिल्स जो उसकी एज के दूसरे बच्चों को करने में दिक्कत हो सकती है, वो बच्चा करता है। वो बच्चा इस तरह के एडवेंचर या थ्रिल को सपोर्ट करता है, डिमांड करता है, नीड उसको महसूस होती है, और ये एक तरह का सेंसरी इश्यूज़ हो सकता है जिसमें बच्चे की जो मोटर इश्यूज़ हैं वो ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। आठवां बिहेवियर या सिम्टम है वो ये है कि बच्चा अपने एनवायरनमेंट से, यानी कि उसके आसपास के माहौल से क्लूज़, यानी कि ऐसे साइन या सिम्टम्स कैच नहीं करता है जो उसके मतलब के हो सकते हैं। कभी कभी वो इन सिम्टम्स को बहुत अच्छे से कैच करता है, कभी कभी नहीं करता है। तो दोनों ही सिचुएशन ऐसी हैं जो ये इशारा करती हैं कि बच्चे को सेंसरी इश्यूज़ हो सकते हैं। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। अक्सर ये पेरेंट्स बताते हैं कि बच्चा अपने मतलब की बात, ये चीज़ें या आवाज़ बड़ी बारीक हो तो भी सुन लेता है और उसके डायरेक्शन में या उसको पाने के लिए फ़ौरन एक्टिव हो जाता है। वहीं दूसरी ओर जब हम उसको आवाज़ लगाते हैं तो नो रिएक्शन, ऐसा लगता है कि उसको सुनाई ही नहीं दे रहा। तो यहाँ पर ये जो एडवर्स बिहेवियर हैं कि बगैर बुलाए बगैर बताए तुम आवाज़ों को सुन लेते हो और तेज़ आवाज़ों पर तुम्हें कोई ध्यान ही नहीं होता है, तुम कोई रिएक्शन ही नहीं देते हो, तो इस तरह का जो ऑडिटरी स्टिमुलेशन है या ऑडिटरी इंफॉर्मेशन है उसको बच्चा प्रोसेस नहीं करता है, और ये एक सेंसरी इश्यूज़ का अच्छा उदाहरण है। बिहेवियर ये सिम्टम ये बताता है कि बच्चा विजुअल स्टिमुलेशन, यानी इस तरह का स्टिमुलेशन बहुत ज़्यादा पसंद करता है जो आँखों के माध्यम से जाता है, जो आँखों के थ्रू हमारे हमको मिलता है, जैसे मोबाइल से, टीवी से, लैपटॉप या टैबलेट या आईपैड से। तो इस तरह के जो विजुअल स्टिमुलेशन होते हैं उनके लिए वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है और हमेशा उस पर डिपेंड रहना चाहता है, और यही वजह है कि बच्चे मोबाइल छोड़ना नहीं चाहते। बच्चे खाना पीना हर काम जो है मोबाइल के साथ करना चाहते हैं। तो ये एक विजुअल डिपेंडेंसी, विजुअल स्टिमुलेशन या विजुअल डिसफंक्शन का एक अच्छा उदाहरण। 10वें और आखिरी सिम्टम में हम आपको ये बताएंगे कि बच्चे का बिहेवियर प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, एबनॉर्मल हो जाता है, अनयूजुअल हो जाता है, रिपीटिटिव हो जाता है, या ऐसा हो जाता है जो सामान्य बच्चे नहीं करते हैं। और इस कंडीशन में बच्चे किसी भी सेंसरी इश्यूज़ के कारण, किसी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन की कमी या एक्सेस के कारण इस तरह का बिहेवियर करते हैं। और जब हमारे बच्चों को किसी भी तरह के इंफॉर्मेशन या सेंसरी स्टिमुलेशन की कमी होती है या एक्सेस होता है, बहुत अधिकता होती है, तो वो इस तरह का कोई भी बिहेवियर कर सकते हैं जिसे हम एबनॉर्मल या प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ कहने का मतलब ये नहीं है कि एनवायरनमेंट कम या ज़्यादा स्टिमुलेशन दे रहा है। एनवायरनमेंट में जो भी स्टिमुलेशन है उसको वो या तो बहुत ज़्यादा रिसीव कर रहे हैं या बहुत कम रिसीव कर रहे हैं, नॉर्मल रिसीव नहीं कर रहे हैं, और यही एक सेंसरी एबनॉर्मलिटी का एग्जाम्पल है जिसकी वजह से हमारे बच्चों को सेंसरी इश्यूज़ हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने बात की कुछ ऐसे सिम्टम्स के बारे में जो सेंसरी इंटीग्रेशन डिसफंक्शन की पहचान होते हैं।
दोस्तों, आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस ज़रूरतमंद फैमिली तक पहुंच सकें जिसको इसकी ज़रूरत हो सकती है। अगले अंक में हम बात करेंगे कि सेंसरी इंटीग्रेशन डिसफंक्शन या एसपीडी, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, कितनी तरह के होते हैं और उनमें हम क्या कर सकते हैं। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।